मूवी की स्टार्टिंग में हम जे जोना जैमसन की आवाज सुनते हैं जो सबको स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी बता रहा होता है। असल में मिस्टीरियो ने फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और अब सबको ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और अब सब लोग पीटर को ही मिस्टीरियो का गुनहगार मान रहे थे। और इसके बाद हम एमजी को देखते हैं जो ये न्यूज सुन रही होती है और उसके आसपास के लोग ये जानकर पीटर ही स्पाइडरमैन है एमजी की तरफ आने लगते हैं और फिर पीटर वहां आकर किसी तरह एमजी को अपने साथ ले जाता है। हर जगह पर स्पाइडरमैन की न्यूज चल रही होती है और सारे न्यूज रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से स्पाइडरमैन का पीछा कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग स्पाइडरमैन का साथ दे रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मिस्टीरियो का भी साथ दे रहे होते हैं और ये कहते हैं कि स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो को नहीं मारना चाहिए था। मिस्टीरियो का एक फैन स्पाइडरमैन के ऊपर ग्रीन पेंट भी डाल देता है। इसके बाद पीटर एमजी को किसी तरह अपने घर ले आता है जहां उसे पता चलता है आंट मे और हैप्पी का अभी ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद FBI भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। अब सबसे पूछताछ होने लगती है। पीटर बार बार उन्हें कहता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा। तभी एंट्री होती है मैट की जो स्पाइडरमैन को बैल दिला देता है। इसके बाद मैट, आंट मे और हैप्पी और पीटर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर से एक आदमी पत्थर फेंकता है जिसे मैट पीटर से पहले कैच कर लेता है। पीटर ये देखकर काफी शॉक रह जाता है और पीटर उससे पूछने लगता है तुमने ये कैसे किया? तो मैट कहता है क्योंकि मैं एक अच्छा लॉयर हूँ। अब आंट मे और पीटर हैप्पी के घर जाकर रहने लगते हैं। इसके बाद पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है लेकिन उसके आसपास के लोग ऐसा होने नहीं देते और ये उसके फ्रेंड एमजी और नेट के साथ भी हो रहा होता है और इस चीज का इफेक्ट उनकी लाइफ पर भी पड़ रहा था। अब वो तीनों ही ये डिसाइड करते हैं कि वो MIT का साथ में फॉर्म फिल करेंगे और जल्द ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस कंट्रोवर्सी के चलते अब पीटर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पीटर की सिचुएशन का पता था। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है क्या तुम पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज कर सकते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास अब टाइम स्टोन नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है वोंग अब सॉर्सर सुप्रीम बन चुका है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 सालों के लिए गायब हो गया था। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि वो पीटर की कोई हेल्प ना करे लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बात नहीं सुनते और पीटर को बेसमेंट में ले जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मैजिक वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि सारी दुनिया ये भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर ये नहीं चाहता कि एमजी और नेट उसे भूल जाए, इसलिए वो मैजिक के साथ छेड़छाड़ करवाता है जिसकी वजह से मैजिक गलत हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर पर गुस्सा आता है और पीटर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ से पीटर सीधे MIT के हेड के पास जाता है जो एयरपोर्ट जा रही थी। अब पीटर बस इतना ही चाहता था कि एमजी और नेट का एडमिशन MIT में हो जाए। पीटर MIT के हेड से बात कर ही रहा होता है तभी उसकी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टो की और वो स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगता है और पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब पीटर फाइट बैक करता है। पीटर के सूट के नैनो पार्टिकल डॉक्टर ऑक्ट के आर्म से जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स डॉक्टर ऑक्टो की आर्म को हैक करके पीटर के कंट्रोल में कर देता है। डॉक्टर ऑक्टो को भी यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि जिस पीटर के साथ वो फाइट कर रहा था वो कोई दूसरा पीटर था। यहाँ पीटर MIT की हेड को भी डॉक्टर ऑक्टो से बचाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की लेकिन स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट होने से पहले वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँच जाते हैं और अपना मैजिक का यूज करके पीटर को बेसमेंट में और डॉक्टर ऑक्टो को अपने मैजिकल केज में डाल देते हैं। पीटर देखता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिजर्ड को भी मैजिकल केज में डाल रखा है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सबको समझाते हैं मैजिक गलत होने की वजह से जितने भी विलन दूसरे यूनिवर्स में हैं वो इस यूनिवर्स में आने लगे हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये कहते हैं जितने भी दूसरे विलन हैं वो उनको पकड़कर यहाँ लेकर आए। अब नेट और एमजी पीटर की हेल्प करते हैं उन सारे विलन को पकड़ने के लिए। अब पीटर ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वहाँ उसका सामना इलेक्ट्रो से होता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन तभी वहाँ सैंडमैन आ जाता है और
स्पाइडरमैन की मदद करता है इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए। इसके बाद पीटर मैजिक यूज करते हुए उन दोनों को ही बेसमेंट केज में बंद कर देता है। उसके बाद पीटर को फोन आता है आंट मे का, जो उसे बताती है नॉर्मन ऑसबर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन उससे मिलने आया है। तभी पीटर आंट मे के पास आता है और देखता है नॉर्मन ऑसबर्न आंट मे से एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा है। अब पीटर नॉर्मन को अपने साथ लेकर जाता है बेसमेंट में, जहाँ सारे विलन मौजूद होते हैं। लेकिन पीटर नॉर्मन को केज में बंद नहीं करता, वो सारे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और उनके हाथ में एक मैजिकल क्यूब होता है, जिससे वो सबको अपने यूनिवर्स में भेज सकता था। लेकिन जिन विलन की डेथ हो गई है वो अपने यूनिवर्स में जाकर फिर से मर जाएंगे। लेकिन पीटर ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने यूनिवर्स में जाकर मर जाए, वो उन सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इसलिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिकल क्यूब लेकर भाग जाता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच फाइट होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने मिरर डायमेंशन में ले जाता है ताकि वो उसको पकड़ सके। लेकिन इस लड़ाई को पीटर जीत जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लेकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब पीटर उस रिंग को नेड को दे देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लेकर और मैजिकल क्यूब लेकर विलन के पास आ जाता है। अब पीटर सारे विलन के सामने दो चॉइस रखता है, या तो तुम अपने यूनिवर्स में जाकर मर जाओ या मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। अब सारे विलन पीटर के साथ चलने की बात मान जाते हैं। पीटर जाने से पहले वो मैजिकल क्यूब एमजी को दे देता है और कहता है अगर 30 मिनट में मेरा कोई जवाब ना आए तो तुम क्यूब का बटन दबा देना। अब पीटर उन सारे विलन को हैप्पी के घर ले जाता है, जहाँ पर सारे स्टार टेक्नोलॉजी है। अब पीटर डॉक्टर ऑक्ट के लिए एक क्योर बनाता है जिससे वो आर्म को कंट्रोल कर पाता है। ये एहसास उसे बहुत सालों बाद होता है और ऐसे ही वो इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन के लिए भी क्योर बनाता है। लेकिन वहाँ अब कुछ नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मन के दिमाग पर ग्रीन गॉब्लिन हावी हो जाता है। ग्रीन गॉब्लिन की वजह से सारे विलन के दिमाग चेंज हो जाते हैं और वो स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को मार देता है। इसके बाद हम नेड को देखते हैं, जो स्लाइड रिंग को यूज करने सीख जाता है। नेड अब स्लाइड रिंग की हेल्प से पीटर को ढूंढने लगता है। लेकिन पोर्टल में से स्पाइडरमैन तो आता है, लेकिन वो एंड्रो होता है। उसे देख के वो दोनों एमजी और नेड कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेड फिर से एक दूसरा पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल में से टॉबी की एंट्री होती है। अब दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने होते हैं और इसके बाद वो सब मिलकर पीटर के पास जाते हैं, जहाँ पर पीटर पूरा टूट चुका होता है। अब एंड्रयू एंड टॉबी पीटर को मोटिवेट करते हैं। अब सब मिलकर बचे हुए विलन का क्योर बनाते हैं। अब सारे विलन और तीनों स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है और पीटर एमजी को वो मैजिकल बॉक्स देता है और लिजार्ड उनके पीछे लग जाता है। अब सारे स्पाइडरमैन ये डिसाइड करते हैं कि वो 1 बाय 1 सब विलन को क्योर करेंगे, जिसमें डॉक्टर ऑक्टो भी उनकी हेल्प करता है। अब लास्ट विलन बचता है ग्रीन गॉब्लिन। पीटर उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन टॉबी ऐसा करने उसे नहीं देता। फिर पीछे से ग्रीन गॉब्लिन टॉबी को स्टैब कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। अब दोनों स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को भी क्योर कर देते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है सब कुछ ठीक करने का एक ही रास्ता है, जो स्पेल पहले यूज किया गया था, जिसमें सब ये भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। बस यही एक रास्ता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे विलन और स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में जाने लगते हैं। अब तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को हग करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर को, जो कॉफी शॉप पे जाता है जहाँ एमजी काम करती है। वहाँ पर नेड भी होता है। वो बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों का एडमिशन MIT में हो गया है। अब पीटर अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मैं इन्हें पास्ट का कुछ भी याद ना दिलाऊं, ताकि इन्हें आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लास्ट में हम देखते हैं पीटर आंट मे के ग्रेव पे जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा स्पाइडरमैन ही रहेगा और सबको प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसके बाद स्पाइडरमैन के पास एक नया सूट होता है और वो सिटी को स्विम कर रहा होता है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।